यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। यदि समय अल्प हो तो इतना जानना, इतना समझना ही पर्याप्त है कि मैं चैतन्य मात्र हूँ। यही महामंत्र है। चैतन्य मंत्र से कोई महान मंत्र नहीं है। इसलिए क्योंकि जिस नमोकार महामंत्र को हमने सर्वोच्च स्थान दिया है, उस नमोकार मंत्र में जिन परमेष्ठियों को हमने नमस्कार किया है, उनकी दृष्टि में, उनके ध्यान में जो निरंतर बसा हुआ है, यह चैतन्य तत्व ही है और यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। पर्याय का पक्ष पूरी तरह से छूट जाता है। ध्रुव चैतन्य तत्व का जोर आते ही फिर निष्क्रिय हो जाता है। करना तो दूर, होना भी दूर हो जाता है। इसी को ध्रुव की ध्रुवता और ध्रुव की मस्ती कहते हैं। चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती अर्थात जहां कुछ भी नहीं होता। और इतना यदि समझ गया तो समस्त शास्त्रों का सार समझ गया। इतना यदि समझ गया तो 12 अंग और 14 पूर्व के सार को समझ लिया। इसलिए ग्रंथाधिराज समयसार यह कहता है कि जिसने एक आत्मा को जाना, उसने 12 अंग को जान लिया। श्रुत केवली का वर्णन किया है ने। मंगलाचरण में केवली नहीं कहा, श्रुत केवली कहा है। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवमचलम, ध्रुव अचल अनुपम, नोवम गद्दी पत्ते, ओछामी समय पाहुड़, मिण मो सूद केवली, सूद केवली,
श्रुत केवली कहा। केवली अर्थात जो लोकालोक को जानते हैं, और श्रुत केवली अर्थात जो केवली ने कहा है वह सब कुछ जानते हैं। जितने भी आत्मज्ञानी हैं वे सब श्रुत केवली नहीं होते, मगर जितने श्रुत केवली होते हैं वे आत्मज्ञानी होते हैं। क्योंकि अज्ञानता के साथ में 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है, मगर श्रुत केवली 12 अंग का ज्ञानी है। ये सब कुछ जानता है, मगर मजे की बात यह है कि जो कुछ भी श्रुत केवली जानता है वह सब खजाना, वह सब माल एक और पड़ा रहता है। क्योंकि निरंतर ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति में वह 12 अंग होते ही नहीं है। 12 अंग बाहर होते हैं, अंतर में तो एकमात्र ज्ञान का अनुभव होता है। और इस वजह से ही श्रुत केवली हो या फिर श्रुत ज्ञानी हो, दोनों की अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति और आनंद के रसास्वादन में कोई फर्क नहीं है। और इसलिए हम समस्त साधकों के लिए ये एक उत्तम कुंजी है, ये चाबी है कि एकमात्र ध्रुव 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 चैतन्य का जोर आए। अब शास्त्रों के पन्ने को पलटना नहीं है। अब ये उम्र नहीं है कि शास्त्र को खोले। अब तो ये समय आया है कि खोले हुए शास्त्र भी अब बंद हो जाए। अब अलमारी में से शास्त्र को निकालने की उम्र नहीं है। अब तो समय आया है कि उन शास्त्रों को वहीं पर ही रख दे जहां से उठाया था, और फिर उस अस्पर्शी की मस्ती में स्थित हो जाए। वरना हम उन आचार्य देवों को समझ न पाएंगे। क्योंकि निर्ग्रंथ ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव तक पहुंचने के लिए इस ग्रंथ से भी छूटना होगा। ये समय सार को हम ग्रंथ कहते हैं। कभी ये विचार किया इसका नाम ग्रंथ क्यों है? क्योंकि यह भी एक प्रकार का ग्रंथ है, यह भी ग्रंथी है, यह भी बंधन है। निर्ग्रंथ अर्थात ये शास्त्र का जो बोझ है, ये शास्त्र का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ से भी छुटकारा। मेरा कोई पंथ नहीं है, मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, और मेरा कोई ग्रंथ नहीं है। मैं निर्ग्रंथ हूं। ये निर्ग्रंथ चैतन्य की मस्ती, क्योंकि अपने आसपास में टहलता हुआ तुम कुछ भी नहीं पाओगे। कोई नहीं है दूसरा वहां पर, दूसरा वहां पर है ही नहीं। जब इस स्वरूप की अनुभूति होती है तब वहां आसपास में कोई नहीं है, क्योंकि सर्वांग प्रदेशों पर चैतन्य की ध्रुवता है। चैतन्य 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 की ध्रुवता है। परिणाम डोलता हुआ, खेलता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे माँ आंगन में देखे तो एक भी बच्चा दिखाई न दे, कि कहीं पर भी कोई है नहीं। चारों ओर देखे कोई बच्चा ही नहीं दिखाई देता। और ऐसे ही ज्ञानी अपने अंतर में झांक करके देखते हैं तो असंख्य प्रदेशों में ज्ञान का घनपिंड परमात्मा दिखाई देता है। परिणामों की संतान दिखाई नहीं देती। दिखाई देता है अज्ञानियों को कि ज्ञानी परिणाम वाले हैं। शुभ परिणाम है, अशुभ परिणाम है, और कभी कभी शुद्ध परिणाम होते होंगे, क्योंकि अज्ञानी को उसका परिचय नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, आज मुनिवर राम सिंह और अद्भुत ये कला समझाते हैं। ये बोध है, रोम 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 पुलकित हो जाए, रोम 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 पुलकित हो जाए। इस ग्रंथ को वहीं पर ही रख देना। ये ग्रंथ है। मोह की ग्रंथि ऐसी है, ये सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं ये मोह का भाव रह ही जाता है, इसलिए उसे ग्रंथ कहा। ग्रंथ भी वहीं पर है और ग्रंथकार भी वहीं पर है। ऐसा अंतर से अहोभाव चैतन्य परमात्मा का आता है। आचार्य कुंद देव शास्त्र लिखते हैं। शास्त्र लिखते समय वे शास्त्र को वहां पर ताड़ के पान पर लिखते हैं। वो ताड़ के पान है, पन्ने हैं, ये पान है। वह ताड़ के पान अब नहीं रहे, अब तो कागज के शास्त्र आ गए।
मगर शब्द कभी विचार किया, पुराना शब्द का उपयोग क्यों किया? हम कहते हैं ना, कौन से पत्ते पर लिखा है, कौन से पन्ने पर लिखा है, कौन से पान पर लिखा है? ये पान शब्द वहां से आया है। पहले ताड़ के पान पर लिखा जाता था, अब कागज का पान आ गया। मगर है वही ग्रंथ, है वही पान, है वही बंधन। अब वहां पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उदयगिरी की गुफा में बैठा था। आत्मसिद्धि शास्त्र की भांति ही, राख की दीवार के पड़ोसी की भांति ही एक अद्भुत अपूर्व रचना हो रही थी। पता नहीं कब से शुरू हो गई। मेरे पीछे कुछ ज्ञान दीपक थे, वे सुन रहे थे। मगर सद्भाग्य या दुर्भाग्य, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वे सुन रहे थे और थोड़ी ही देर में, यहां की सरकार का नियम है कि आप कुछ बोल नहीं सकते। उस समय ये भाव आया, यहां कुछ बोल नहीं सकता। सच है, ऐसी सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर आकर के ये बोलते ही रहना, ये भी एक कलंक है। मौन होने में सार है। उस समय मैं ठहर गया। जिस चौकीदार ने आकर के कहा, थोड़ी देर बाद देखा तो मेरा हाथ उसके पैरों के ऊपर था। मुझे नहीं पता, क्षमा करना, माफ करना, मुझे पता ही नहीं है कब ये वाणी निकल गई। और ये लोग साथ में हैं। उसने बाद में क्या किया? वो बोलता है आपके साथ में एक फोटो खींचने दो, एक फोटो सेल्फी लेने दो, आपका नाम बताओ, आपका प्रवचन सुन। उसने पूरा यूट्यूब पे पूरा रिसर्च किया, सर्च किया। उसने अपने अधिकारी को, अपने बॉस को फोन किया कि कोई आए हैं उनको सत्संग। मगर तब तक तो वो भाव जा चुका था। और जो भाव जा चुका, उन भाव का मोल ही क्या है? जो टिक करके रहा, ये ध्रुव मैं हूं। इस ध्रुव का ही जोर हो, उन परिणामों का जोर ना हो। मुनिवर राम से ये छोटी सी कुंजी, ये चाबी बता रहे हैं, ध्रुवता की चाबी। क्यों? क्योंकि सुनने के लिए बहुत है, सुनने के लिए आगम बहुत है। आपको पता है, सर्वार सिद्धि के देव 33 सागरोपम वर्षों तक सत्संग करते रहते हैं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये 3 बार मैंने बोला। वहां 3 बार नहीं बोला जाता, 1 बार बोला जाता है। एक विषय पर 1 बार चर्चा होती है, फिर नया नया विषय आता है। 33 सागरोपम वर्षों तक एक टॉपिक का रिपीटेशन नहीं होता, पुनरावर्तन नहीं होता। हम तो रोज सत्संग के प्रारंभ में बोलते हैं, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत। ऐसा रिपीटेशन वहां स्वर्ग में नहीं होता। वह सर्वार सिद्धि के देव, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा सर्वार सिद्धि के देव 33 सागरोपम, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे नहीं, 33 सागरोपम वर्षों तक यही चैतन्य चैतन्य की चर्चा चलती है। और एक विषय दूसरी बार रिपीट नहीं होता, और फिर भी चर्चा पूरी नहीं होती है। देह छूट जाता है, चर्चा पूरी नहीं होती है। मगर जो काम वहां पूरा नहीं हुआ, वह काम फिर अगले भाव में कुछ ही दिनों में, महीनों में, वर्षों में पूरा हो जाता है। 33 सागरोपम वर्षों तक वह चैतन्य की चर्चा चलती रहती है स्वर्ग में। मगर वहां जो काम नहीं हो पाया, वह था निर्ग्रंथ होने का। वो स्वर्ग के देव न हो पाए, वह मनुष्य भव पाया, क्योंकि वो एक भव में ही मोक्ष में जाते हैं। अगला भव उनका मनुष्य का है, और वो मनुष्य होकर के फिर अगले भव में निर्ग्रंथ होते हैं। वो जो 33 सागरोपम वर्षों तक चर्चा की थी, उन ग्रंथ को अब छोड़ दिया, अब निर्ग्रंथ हो गए। ये ग्रंथी में बंधन है। और शायद आपको ये भ्रम होगा ही होगा, क्योंकि गणधर देव जो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, और स्वर्ग के जो देव है, सर्वार सिद्धि के देव है, उनके पास में 3 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और गणधर देव है, उनके पास में मनः पर्यय ज्ञान एक अधिक होता है।
मनः पर्यय ज्ञान है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से अधिक विषय अवधि ज्ञान का है, मगर जो मनः पर्यय ज्ञान है वो मनः पर्यय ज्ञान अवधि ज्ञान से ऊंचा नहीं होता है। मनः पर्यय ज्ञान का जो विषय होता है वो अवधि ज्ञान से छोटा होता है, क्योंकि अवधि ज्ञान तो पूरी वस्तुओं को जानता है, मनः पर्यय ज्ञान सिर्फ मन में चले हुए उन पदार्थों को ही जानता है, समस्त पदार्थों को नहीं जानता जो मन में है। एक है सारे जगत के सब पदार्थों को देखना, और एक है कि अलमारी में पड़े हुए पदार्थों को देखना। मनः पर्यय ज्ञान का विषय बहुत छोटा है, फिर भी उसे चौथे नंबर पर लिया है, इस वजह से क्योंकि वो भावलिंगी मुनिराज को ही होता है, बस इस वजह से वो चौथे नंबर पर है। मगर अवधि ज्ञान का विषय बहुत बड़ा है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय संख्यात है, अवधि ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान का विषय असंख्यात है, और केवल ज्ञान का विषय अनंत है। मुझे आप परमात्माओं से यह कहना है कि स्वर्ग के जो देव है उन देवों का ज्ञान का जो विषय है वो इतना विराट है, फिर भी वो चर्चा पूरी नहीं होती। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये भी लोभ छोड़ने योग्य है, ये लोभ भी छोड़ने योग्य है कि मैं और शास्त्र समझ लूं, पाहुड़ दोहा के और दोहे को मैं सुन लूं, समझ लूं, ये मोह भी छूट जाए, इतना मोह भी छूट जाए। बस तेरे अंतर में इतनी दृढ़ता है, बस मैं नया शास्त्र क्या पढूं, पढ़ने के लिए आंख नहीं है क्योंकि ज्ञान से परिपूर्ण मैं ज्ञायक हूं, सुनने के लिए मेरे पास में कान नहीं है, कोई साधन तो हो। जब तुम्हारे पास में पैर नहीं है, अंतर में अनुभव करना, जब तुम्हारे पास में पैर नहीं है और कोई कहे कि आओ तुम मेरे पास में, तुम्हें कैसा लगेगा? ये एक अपाहिज व्यक्ति का अनादर कर रहे हो। मेरे पास में पैर नहीं है, मैं कैसे आऊं? तुम वहीं बैठे रहते हो, वहीं बैठे रहते हो, कुछ कर नहीं पाते, वहीं पर ही स्थित। ऐसे ही ज्ञानी को कोई कहे कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, ज्ञानी को कोई कहे कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, ज्ञानी कहे कि कैसा अनादर, ज्ञान का अनादर करते हो, क्योंकि ज्ञान का घनपिंड जो चैतन्य है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसके पास में कान कहाँ है कि जहां सुने। कोई शक्कर को कहे कि तू सुन मेरी बात को, शक्कर का दाना कहेगा कि कहाँ है कान मेरे पास में। ऐसे ही भगवान आत्मा ज्ञान की अनुभूति होने के बाद में ज्ञानी ऐसा ही अनुभव करता है कि मेरे पास में कान नहीं है, न मेरे पास में आंख है, इसलिए सामने मूर्ति तो होती है, आंखें तो खुली होती है, मगर अंतर में अरूपी 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 न्यायक ही अनुभव में आता है। ऐसे ही एक पल में जैसे तुझे लगा, बस ऐसे ही वस्तु, पांचों इंद्रियां ऐसे ही गिर गई। फोन पे बात कर रहा था, रात्रि का समय था और नींद आ रही थी, मगर बात करते करते वो ऐसा हुआ कि हाथ में से फोन कब गिर गया और नीचे फोन गया, वो गया मगर ये व्यक्ति सो गया। उस व्यक्ति ने उस फोन का त्याग नहीं कर दिया, उस व्यक्ति ने उस फोन का बलिदान नहीं दिया, क्योंकि जब वो दशा ऐसी आती है तो उस दशा के काल में उसका ध्यान ही वहां नहीं था कि फोन गिर गया है। हाथ पर ध्यान नहीं तो फोन पर ध्यान कैसे जाएगा? वह नींद में चला गया। ध्यान ऐसी अनुभूति है, जब कोई न्यायक 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 ऐसा भाव से भर करके अनुभव करता है, तब ये पांचों इंद्रिय, ये आंख ऐसे ही गिर जाती है, ये कान भी ऐसे ही गिर जाते हैं। सिर्फ दुनिया को नहीं दिखाई देता, क्योंकि दुनिया देखती है कि अभी तो वो ऐसे ही बैठा है, मगर वो ऐसे ही नहीं बैठा है, वो सिद्धों के साथ बैठा है, शरीर इधर पड़ा हुआ है। वह ज्ञान की अनुभूति है। दुनिया को ये दिखाई देगा कि फोन तो उससे अभी 1 मीटर की दूरी पर है, वो पलंग पर लेट रहा है और फोन 1 मीटर की दूरी पर उसके पास में नीचे ही तो पड़ा है, मगर वो फोन उतना दूर चला गया है जो फासला तय नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस नींद में है, वो 1 मीटर का नहीं,
उसे नापा ही नहीं जा सकता, उतना बड़ा फासला हो गया है। उस समय ध्यान नहीं जाता, उस समय पता ही नहीं रहता, वो फासला कभी तय नहीं हो सकता। नींद और जागना, उजाला और अंधेरा, ये कभी तय नहीं होता। ज्ञानी को कोई कहे कि ये कैसी है जागृति, अज्ञानता में वह बोल नहीं सकते, वह बोल नहीं सकते। एक चैतन्य और कुछ भी नहीं। जब समय कम हो, शक्ति कम हो, बुद्धि कम हो, तब एक ही उपाय है, सिर्फ जिसमें मेरा स्वयं का दर्शन हो। मुझे एक घटना स्मरण में आई। एक फकीर पूरी दुनिया की यात्रा पर गया। पूरे विश्व में उसे पर्यटन करना था। फकीर था, जगत के सभी लोगों को वो बोध देना चाहता था। निर्धन था, मगर भीतर के धन से भरा हुआ था। जब वे वापिस अपने राज्य में आया, राजा के साथ में उसकी दोस्ती थी और राजा की उम्मीद भी थी कि मेरा मित्र गया है पूरे विश्व के पर्यटन के लिए, वापिस आएगा, कुछ न कुछ भेंट लेकर आएगा। अब फकीर तो फकीर, एक झोला लेकर के पूरे विश्व में भ्रमण करता रहा। वापिस आया, राजा से मिला। राजा ने पूछा कि बहुत बार मुझे ऐसा लगता था, तुम जब यहां नहीं थे, मेरे लिए कुछ न कुछ, कोई न कोई भेंट खरीदते होंगे, क्या लाए हो मेरे लिए भेंट में? फकीर ने कहा, मुझे पता था हमारी मित्रता इतनी गहरी है, मगर हे महाराज, क्या कहूं, मैं निर्धन ठहरा, मेरे पास में आपको भेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब भी मैं कोई भी वस्तु खरीदने के लिए दुकान पर खड़ा रहता, पहला विचार ये आता, ये तो आपके राजमहल में पहले से ही है, मैं आपको क्या भेंट दूं? सब कुछ आपके पास में है। मगर फकीर ने अपनी झोली में हाथ डाला। झोली में हाथ डालते ही राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी झोली में से निकाला था, एक छोटा सा दर्पण निकाला और राजा को दिया। मेरे पास में ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये दर्पण आपके लिए भेंट में लाया हूं। आपके महल में सब कुछ है, सिर्फ ये दर्पण को देख करके आप अपने आप को देख सके कि आप कौन है। बस सब कुछ आपके पास में है, सिर्फ मैं कौन हूं ये देखना वंचित रह गए, इससे ही बाकी रह गए। ज्ञानियों के पास में और कुछ भी नहीं है। आचार्य कुंदकुन देव के पास में तो इतनी झोली भी नहीं थी कि उस झोली में से दर्पण निकाल करके देते। निर्ग्रंथ मुनि के पास में तो न दर्पण है, न दर्पण को खरीदने के लिए धन है। जहां धागा भी नहीं, वहां धन कैसे होगा? मगर फिर भी यदि कोई सुपात्र सम्राट उस मुनि के सामने जाए और मुनि को बैठा हुआ देखे, तो बैठे हुए मुनि स्वयं ही दर्पण बन जाते हैं। उन मुनिराजों की आंखों में देख करके वह अपने आप को देख लेता है। आंख को देख करके वह अपने को देखता है, आंख से आंख को देख लेता है। जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो वहां पर जो आंखें हैं वो हमें कैसे दिखाई देती है? आंख से तो आंख दिखाई नहीं देती, दर्पण को देखते हैं तो हम देखते हैं। आज तक किसी ने अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देखा है, वहां दर्पण में देखा है। निर्ग्रंथ मुनि हमारे लिए वो दर्पण का काम करते हैं। मैं जब मुनि के दर्शन करूं तो ऐसे दर्शन करूं कि भावलिंगी संत के दर्शन करते ही मैं अपने रूप को देख सकूं। मांस को ढोता हुआ, उठाता हुआ नहीं, वह तो गिर गया है और अंतर में ज्ञान ठहर गया है। वह व्यक्ति नींद में चला गया। नींद में प्रमाद है और ध्यान में अप्रमाद है। इसलिए तो छठे गुणस्थान को प्रमाद
और 7वें गुणस्थान को अप्रमत्त वीरत गुणस्थान कहते हैं। वह व्यक्ति तो सो रहा है, वह प्रमाद में है, और मुनि है अप्रमाद में, ध्यान में स्थित है। तब ये पूरा देह छूट जाता है। देह ही नहीं छूट जाता, समस्त कर्म के उदय भी छूट जाते हैं। उदय से न्यारा और क्षयोपशम ज्ञान से भी न्यारा मैं चैतन्य तत्व। मैं कहीं अधिक हूं, मैं कुछ ऊपर हूं, मैं ऊपर हूं, मैं अधिक हूं, उदय से पार हूं और खंड खंड रूप क्षयोपशम ज्ञान से अत्यंत ऊंचा तत्व हूं, क्योंकि मेरे में खंड नहीं है। अभी जब मैं यहां पर इस शिखर पर आकर के बैठा हूं, यही भाव आ रहा था, क्योंकि उदयगिरी से खंडगिरी आया, कर्म के उदय से क्षयोपशम ज्ञान जो खंड खंड रूप है वहां पर आया। उदयगिरी में भी मैं नहीं हूं और खंडगिरी में भी मैं नहीं हूं। मैं खंडगिरी के ऊपर बैठा हूं। जब मैं यहां पर ऊपर बैठा, यहां पर बिछाने की जरूरत क्या है? ज्ञान दीपक आसन लेने गए। जिस आसन पर मैं यहां आकर के बैठ गया था, उस समय तुम्हें क्या पता कि उस आसन हो। तुम सिद्ध परमात्मा को कहो कि मैं थोड़ी चटाई बिछा देता हूं, वो सिद्ध कहे तू क्या मजाक करता है मेरे साथ में। ऐसी ध्रुव 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 ध्रुव, ये भूमि मुनि की भूमि है, ये मुनि की भूमि है। यहां पर वस्त्र उतर गया, यहां निर्ग्रंथ हो गया, यहां खंड खंड रूप क्षयोपशम ज्ञान, ये बुद्धि उतर गई। ये बोलने वाला मैं नहीं, एक लहर आ रही है। उस लहर को ज्ञान अत्यंत दूर से जानता है। ये बोलने वाला मैं नहीं, ये बोलने के भाव मैं नहीं, ये सब ऐसे ही प्रवाह चल रहा है। हवा चल रही है, ये पत्ते उड़ रहे हैं, धीरे धीरे मंद मंद गति से ये पत्ते उड़ रहे हैं। जैसे उन पत्तों को उड़ता हुआ मैं देखता हूं इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर, इन होठों को, इन हाथों को, ये ऐसे ही उड़ता हुआ डोलता हुआ देखता हूं। और उस ध्रुव सत्ता को खिसकता हुआ न देखना, उस ध्रुव सत्ता को चैतन्य प्रदेशों में ही वहां पर ध्रुव सत्ता अस्तित्व मात्र देखना। फिर तो न भारत में है, न उदयगिरी में है, न खंडगिरी में है। ये भूमि तीर्थ हो जाती है, ये भी तीर्थ हो गई, मेरे लिए तीर्थ हो गई। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये परमाणु नहीं है। फिर वहां पर तो कुछ दौड़ना होता ही नहीं है। जब उदयगिरी की वहां पर उस गुफा के अंदर अभी मैं बैठा था, वहां पर यही भाव चल रहा था, यही भाव आ रहा था, यही 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 यही। बस गति वहां नहीं है, वहां कोई गाड़ी नहीं जा रही थी। गुफा के अंदर कोई गाड़ी नहीं है, कोई वाहन नहीं है, कोई विमान नहीं है, कोई आता और जाता नहीं है। लोग जा रहे थे मगर वे बाहर जा रहे थे। कुछ बच्चे दौड़ रहे थे मगर गुफा के बाहर दौड़ रहे थे। पहले मुझे वो दिखाई दिया, उसके बाद में मैं गुफा में गया। वो बच्चे वहां पर खेल रहे थे, वो भी टिकट खरीद करके वहां पर घूमने के लिए गए थे। उसको भी अधिकार था घूमने का, मगर उसे मैं पहले देख चुका था। मगर उन बच्चों से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। वे बच्चे दौड़ रहे थे। जब गुफा के भीतर गया तब भी मैंने दौड़ता हुआ कुछ शुरुआत में देखा। वो जो दौड़ रहा था वहां बाहर बच्चे थे और भीतर में ये खून दौड़ रहा था। ये खून भी, मगर जैसे बच्चे गुफा के बाहर दौड़ रहे हैं, ऐसे ही चैतन्य की गुफा के बाहर ये खून दौड़ रहा है। तुम्हें अनुभूति होगी, मेरा जो 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 आ ध्रुव चैतन्य अस्तित्व है, वहां खून दौड़ता ही नहीं है, ये सब बाहर रह जाता। उस अनुभूति का नाम ही आत्मानुभूति है, कि जहां इतना भी, इसलिए मैंने आपसे कहा शुरुआत में ये दिखाई देता है कि ये खून दौड़ता है, फिर वहां कुछ भी नहीं है। वहां कोई बच्चे नहीं है, वहां एकांत है, एकांत है। अकेला नहीं हूं, एकत्व से भरा हूं, मैं अकेला नहीं हूं।
एकत्व से भरा हूं। आज मुनिवर राम सिंह इस पाहुड़ दोहा के 98 इस दोहे में कहते हैं कि अब तू कितना सुनेगा, तेरा जोर अब अनुभव पर हो, सुनने पर नहीं, अनुभव 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 मात्र पर जोर हो। इसलिए आप परमात्मा मेरे सामने बैठ करके सुनने के लिए जो बैठे हैं, उस वजह से इन वचनों से मेहरबानी करके प्रभावित मत होना। जहां मैं अनुभव कर रहा हूं, उस अनुभव के नजदीक आना। वह जो अनुभव है जहां फासला मिटता ही नहीं है, ये मिटता ही नहीं है, ऐसे ही बस वहां पर कौन है तू, कौन है, कुछ भी नहीं पता। कौन है, कुछ बातें करोगे, कुछ अपना परिचय दोगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और सत्ता मात्र। जैसे वृक्ष को मैं देखूं और वृक्ष पर कोई पक्षी आकर के बैठे, वृक्ष पर पक्षी आकर के बैठता है, मगर वृक्ष उनसे पूछता नहीं है कि हे पक्षी तू कहां से आया, तेरा नाम क्या, तेरा पता क्या, तेरे परिवार में और कौन कौन है, तुम्हारा समुदाय कौन है। वो वृक्ष की जो ध्रुवता तुम देखते हो कि टिका हुआ, बस उस पर पक्षी आते हैं, मगर वृक्ष पक्षी से जाति पूछने नहीं जाता। ऐसे ही इन आंखों, ऐसे ही इन कान के परमाणुओं को, ऐसे ही जब मैं हाथ को देखता हूं तो उस समय भी यही भाव कि इन परमाणुओं को, ये पक्षी की भांति इस पेड़ पर आकर थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं, ये पूरा देह चैतन्य के वृक्ष पर अभी बैठा हुआ दिखाई देता है। ये सब परमाणु आए आए और गए, मगर वृक्ष से दोस्ती नहीं हुई, दोस्ती नहीं हुई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भोजन किया, नाश्ता किया, वो पूरी खाई, जैसे ही अभी वो मुंह में गई, ऐसे ही लगा कि जैसे पक्षी आकर के डाली पर बैठ गया हो, मगर उस पक्षी के साथ में इस डाली का कोई रिश्ता न हो, और ये डाली पूछती भी न हो कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है, क्योंकि दूसरी पूरी सब्जी, मिष्टान, पकवान उन परिवारों का हिसाब जो नहीं रखे, और पूरा देह, फिर हाथ, उंगली, चमड़ी, हड्डी, मांस, खून, ये पूरा परिवार है, पक्षियों का परिवार है। मगर ज्ञान की घनता का जो अनुभव है, आपका शरीर है ही नहीं। तुम कहो कैसे मैं भोगू किसी विषय को, 5 इंद्रियों के भोगों को मैं कैसे भोगू। भोग के लिए इंद्रिया तो चाहिए ना, जब इंद्रिया ही नहीं है, मेरे पास में इंद्रिया नहीं है, कैसे मैं भोगू। ये अंतर में, ये भेद ज्ञान, ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा भेद ज्ञान, इस भेद ज्ञान के बल पर कोई साधक फिर साधु हो जाता है। फिर वहां ये नहीं पूछा जाता कि तू कितना पढ़ा है, वहां डिग्रियां नहीं देखी जाती। कौन देखने जाता है धीरूभाई अंबानी कितना पढ़े थे, कहीं पर भी डिग्री कोई नहीं पूछता। बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनसे मिलते हैं, कोई डिग्री नहीं पूछता। सचिन तेंदुलकर की डिग्री कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता। मैं ये कहता हूं कि जब तुम्हारे जीवन के अनुभव में इतना जोर हो, तब फिर वो शास्त्र, वो शब्द एक और रह जाते हैं। तुम इतने अनुभव से ही भर जाओ कि कोई तुम्हें पूछे भी नहीं कि तूने ये शास्त्र पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि तुम्हारा होना ही पर्याप्त। आज तक किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं थी, दम नहीं था,
पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सामने जाकर के पूछे कि क्या आपने ये शास्त्र पढ़ा है, तो मैं फिर आपकी बात को मानने को तैयार हूं। उनके आह्लाद में ही वह अनुभूति की एक झांकी देखने की मिलती थी। वह जो दशा थी वह अपूर्व थी। मगर अब समय बीत गया, अब समय बीत गया, समय बीत गया बस। मगर हे 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 चैतन्य परमात्मा, निराश मत होना। ये जो चैतन्य है, कोई बात नहीं, वह फूल अभी नहीं रहा, फूल मुरझा गया, फूल कचरे के डिब्बे में चला गया, फूल बह गया, फूल नदी में बह गया। इसलिए तो मुर्दे को जलाने के बाद में हम उसे फूल कहते हैं, वो फूल कहते हैं। कोई ही जीव है जो फूल हो सकता है। वे फूल की भांति वे तो बैर बिखेर होकर के नदी में चले गए। गुरुदेव का फूल नहीं रहा, मगर ये जो चैतन्य है वो उनकी सुगंध आज भी है। फूल के चले जाने के बाद में वहां का जो माहौल होता है वो बिना फूल का भी सुगंधमय रहता है। वो कुछ काल के लिए, फिर वो भी कम हो जाएगा। और हम धन्य भागी है कि इसी काल में, जहां पर फूल तो दृश्य नहीं है मगर सुगंध की अनुभूति है, जहां गुरुदेव का चेहरा नहीं है मगर गुरुदेव की अनुभूति की झलक हमारे सामने है। हे ज्ञान दीपक, इस दोहे को पढ़ने, इसमें लिखा है, अंतो नथि सुईणम कालोथो वयम च दुम्मेहा तमणवर सखी यौवम जीम जर मरण खयम कुणहि। श्रुतियों का अंत नहीं है, काल थोड़ा है और हम मंद बुद्धि है, अतः केवल इतना ही सीखना योग्य है कि जिससे जन्म मरण का क्षय हो। कितना पढ़ेंगे? श्रुतियों का अंत नहीं है। सिर्फ देशना से अनुभूति नहीं होती, इसलिए तो सिर्फ देशना लब्धि के बाद में तुरंत अनुभव नहीं कहा, देशना के बाद में प्रायोग्य लब्धि। और प्रायोग्य लब्धि में बहुत लंबा काल है। प्रायोग्य लब्धि में इतना गहरा चिंतन, तत्व विचार चलता है। और जब चिंतन चलता है, उस चिंतन के काल में वहां पर शब्द वो शास्त्र को पकड़ करके नहीं रखता, इसलिए तो उसे प्रयोग कहते हैं। जो बच्चे विज्ञान में पढ़ते हैं वहां पर दो विषय है, एक थियोरी और एक प्रैक्टिकल। जो थियोरिटिकल है उसको पहले पूरी तरह से पढ़ लिया, पहले प्रैक्टिकल नहीं होता, पहले थियोरिटिकल होता है। पहले थियोरी समझ ली, पहले तो गंगा के नक्शे को देखना होगा, फिर वहां जाना है। वहां जाकर के नक्शे को देखने का मतलब क्या है? और सदगुरु देव के प्रति अहोभाव तो तब आता है क्योंकि मार्ग का पता तभी चलता है जब कोई मार्ग पर स्वयं ही चलता है। जब तुम स्वयं ही इस भेद ज्ञान से यह अनुभव करो कि मैं ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं, और ज्ञान का ऐसी ज्ञान सत्ता, ज्ञान सत्ता, ज्ञान सत्ता, ज्ञान सत्ता, ज्ञान सत्ता, तब वहां पर कोई नहीं है। दूसरा एक सत्ता है, एक सत्ता है, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता। जैसे शक्कर का दाना है, उस दाने को कोई कहे कि पास में जो दूसरा दाना है, तीसरा दाना है, उसमें से कौन सा दाना तेरा गुरु है, कौन सा शिष्य है, कौन सा चाचा है, मामा है, कुछ नहीं। एक मिठास से भरपूर ये दाना बस मैं हूं, मगर दूसरा भी तो मीठा है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं मिठास से भरपूर हूं।
जैसे वो शक्कर का दाना ऐसे भरा हुआ मिठास से, ऐसे ही चैतन्य का पूरा जोर ऐसा आए कि दूसरे का पता ही नहीं है, तब ऐसे ही शरीर पड़ा रहता है। और ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये चैतन्य परमात्मा, फिर तेरा उदय नहीं है, तो उदय से पार हो गया, तू खंड से पार हो गया। सिर्फ सत्ता, तो स्वयं इस भाव से ही ये अनुभव करेगा। और जैसे तू ये अनुभव करता है, बस ऐसा ही सत्ता मात्र है, फिर रिश्ता जोड़ता नहीं है। एक बार अंतर में जाग करके ऐसा यदि प्रयोग करेगा तो फिर सब एक और रहेगा। फिर कषाय के भाव, विकल्प, ये सब एक और, फिर ज्ञान की परिपूर्णता और ध्रुवता, उस ध्रुवता में ही, उस ध्रुवता में ही। अब वो थैली के अंदर शक्कर का दाना है, मगर उस दाने को कोई कहे कि धन्य है तू, तो अभी थोड़ी ही देर में इस थैली से मुक्त हो जाएगा और तू बाहर खुले में रहेगा। अब तू थैली के बंधन में नहीं रहेगा, तू धन्य है। वो शक्कर के दाने को क्या फर्क पड़ता है, थैली के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा। वो नाचता नहीं है, वो खुश नहीं होता है कि मैं थैली से बाहर निकल गया। उसका मिठास से भरपूर होना, ऐसे ही ज्ञान से भरपूर मैं चैतन्य हूं, फिर इस थैली में हूं या सिद्धशिला पर हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सत्ता, उस सत्ता को जोर देना, उस सत्ता पर जोर देकर के जो जीवन जीता है, वो न गृहस्थ है न साधु है। मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं। अब वह भी गम नहीं है, वह भी दुख नहीं है कि ये शरीर साथ नहीं देता, मैं मुनि कब होऊंगा। मगर मुनि होकर के उस ध्रुव घनपिंड से अलग क्या हो जाऊंगा मैं, ये घनपिंड ही रहूंगा न। बस ये निराशा भी छोड़ दे, ये उम्मीद भी छोड़ दे, क्योंकि जिन्होंने भी इनसे उम्मीद रखी है, इन्होंने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। और इन्होंने नहीं दिया, मैंने रखी, इसलिए मैंने धोखा खाया है। ये तो कहते हैं हम तो पंछी है, बैठते हैं और उड़ जाते हैं। हे वृक्ष, तूने हमसे मोह क्यों किया। चला चाहिए दे, आ हा 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 आ हा हा। ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा तत्व का जोर, ऐसा भगवान को हो स्वर्ग के देव जैसे ये व्यवस्था कर देते हैं, रत्नों की बरसात कर देते हैं। तो प्रकृति, तुझे करनी है तो कर व्यवस्था। हे परिणाम, यदि तेरी योग्यता है मुनि होने की, हे प्रकृति, यदि ये व्यवस्था होनी है तो कर ऐसे देह का निर्माण और कर ऐसे परिणामों की उत्पत्ति। मगर मैं क्या करूंगा, ये दाना मिठास से भरपूर है, ये ज्ञान से भरपूर मैं चैतन्य, जीना भी इसमें और मरना भी इसमें। ये जीवन की सफलता हो गई। आज मैं अत्यंत धन्य भागी हूं कि इस भूमि पर आकर के मुझे अपूर्व, अव्यक्तव्य ऐसी अनुभूति हो रही है। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। मैं ज्ञान 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 ज्ञान, वो सत्ता मात्र जो है उसमें उदय का, वो मुनि होती नहीं है, वो अरिहंत नहीं होती। ओ हो है ये ज्ञान का घनपिंड चैतन्य परमात्मा, वो चैतन्य परमात्मा। ओ ये चैतन्य परमात्मा तत्व मैं हूं। अब कोई सिद्ध कर दे, सत्य को सिद्ध करना होता है, सत्य को सिद्ध करना है। मगर सिद्ध नहीं हुआ तो सत्य का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। वस्तु तो ऐसे ही रहती है। कोई चाबी को खोजता है और चाबी नहीं मिल रही है तो चाबी का क्या खो गया, और मिल जाए तो चाबी को कितनी खुशी हो गई, कुछ नहीं। ऐसे ही जो साधु है वह साधना करता है, वह सिद्धि करता है। मगर साधु सिद्धि करता है ना, वो ज्ञान का घनपिंड कोई सिद्धि नहीं करता है ना। मैं वह सिद्ध हूं, मैं वह ध्रुव हूं जो सिद्धि नहीं करता। और मैं आप परमात्माओं से बार बार ये कह के याद दिला दूं कि मैं कभी अरिहंत न होऊंगा। इसलिए
क्योंकि अरिहंत होने के लिए सबसे पहली कंडीशन यह है, अरिहंत होने के लिए पहली कंडीशन यह है कि अरि होना चाहिए। शत्रु का नाश करने वाला बनने के लिए शत्रु तो मेरा होना चाहिए ना। और ज्ञान का घन पिंड जो है, जिसका कोई शत्रु ही नहीं है, फिर मैं शत्रु का नाश कैसे करूं? मैं कभी नहीं हरिहंत होऊंगा। मैं अरिहंत होने में रस नहीं रखता, मेरी ध्रुवता पर्याप्त है। हाँ, ये बात अलग है कि कर्म के बंधन टूट जाए और वो पर्याय में अरिहंत दशा प्रकट हो, मगर वो मेरी नहीं होगी। मैं जो हूं सो हूं, मेरी मस्ती है। ओहो, मैं मेहमान हूं, मैं यहाँ का नहीं, मैं संसार का मेहमान हूं। हो, ये प्रकृति ऐसी, भगवान हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ध्रुव का जोर यदि आए तो कहते हैं कि तुझे शास्त्र को अब जितना पढ़ा उतना एक और रहने दे। बस बहुत हो गया, बहुत परीक्षा हो गई, अब परीक्षा बहुत हुई। बस श्रुतियों का अंत नहीं है। श्रुतियों का अंत नहीं है, और काल थोड़ा है, और हम मंदबुद्धि है। ये कैसा है? ये ओ हो, ये देखो, हाँ, वितरागी परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसका अंत नहीं है। असल में बात क्या है? बात यह है कि विकल्पों का अंत नहीं है, विकल्पों का अंत नहीं है, विकल्प अनंत है। जो सत्संग करने बैठते हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय करने बैठते हैं, वो कौन बैठता है? वह विकल्प है, वह विकल्प है, और उस विकल्प में रस है, सुख बुद्धि है। हमेशा विकल्प का प्रयास ये रहता है कि टिका रहे, मरे नहीं, टिका ही रहे, टिका ही रहे। इसलिए सुनते समय एक ओर से वह खींचातानी करता है, वह विकल्प खींचातानी करता है, और दूसरी ओर से आत्मा की परिणति अंतर में ढलने के लिए पुरुषार्थ करती है। ये दोनों का ऐसा, बस यही तो है, यही तो है। वो विकल्प मरने का नाम नहीं लेता, क्योंकि रस भी आ रहा है। उस समय उस विकल्प को कोई तो तुरंत ही बुरा लग जाता है। तुमने ये प्लान बना लिया है कि मुझे आज दोपहर में फिल्म देखने के लिए जाना है, पूरी तरह से प्लान बना लिया, और पत्नी को कहा, पत्नी कहती मेरी इच्छा नहीं है, तो गुस्सा क्यों आता है, बुरा क्यों लगता है, दुख क्यों होता है? क्योंकि वो विकल्प था कि फिल्म देखने जाना है, और इतना सुख मान लिया था उस विकल्प में, जिस विकल्प का अब मरना होने वाला है। वो विकल्प मर जाएगा, वो अपना सपना पूरा किए बिना ही मर जाएगा, और वो मरना नहीं चाहता, इसलिए वो कैसे भी करके, चल आज के दिन के लिए आ जा, फिर अगली बार मत आना, चल तू जो कहेगी वो हाँ मैं आ जाऊंगा, मगर तू आ जा। फिर वो मन खेल खेलता है, मरना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से ध्यान की गहराई में कोई जाता है तो तरह तरह के चित्र विचित्र विकल्प ये माया होकर के आते हैं, मगर ज्ञानी उन विकल्पों को खत्म नहीं करना चाहते। ज्ञानी कहते हैं मैं उधर ही वास करता हूं जहां विकल्प नहीं है, फिर मैं उन विकल्पों को नष्ट करने नहीं जाता। मैं अरिहंत होने में रुचि नहीं रखता, क्योंकि उसमें पतन होता है। सिद्ध यदि अरिहंत हो जाए तो पतन है, अरिहंत से सिद्ध हो तो विकास है। मैं सिद्ध हूं, मैं अरिहंत हो जाऊं तो पतन हो गया। मैं पतन नहीं, मेरा पतन कभी नहीं हो सकता। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा द्रव्य दृष्टि का जोर हो तो ही सम्यक दर्शन होता है। मैं सिद्ध हूं तो खाना क्यों खाता हूं, मैं सिद्ध हूं तो वस्त्र क्यों पहनता हूं, मैं सिद्ध हूं तो फिर यहां घूमता फिरता क्यों हूं, ये बोलता क्यों हूं। मैं सिद्ध हूं तो सिद्ध तो मौन होते हैं। मगर अभी की भूमिका में मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि तुझे सम्यक दर्शन पाना है तो ध्रुव का जोर ऐसा लाना ही होगा, वरना सम्यक दर्शन नहीं होगा। द्रव्य दृष्टि के लिए दृष्टि का विषय दृढ़ श्रद्धा में आए, उसके लिए यही एकमात्र उपाय है। ऐसी दृढ़ता
अंतर में आए, चैतन्य 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 में ध्रुव हूं। इसलिए क्योंकि मैं वस्त्र वाला हूं, मैं भोजन करने वाला हूं, मैं चलने वाला हूं, बोलने वाला हूं, ऐसे भावों को करते करते आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जो प्रायोगिक लब्धि में जो परिणाम चलते हैं वो यही चलते हैं, प्रयोग, इसी का प्रयोग और इसी का प्रयोग। जो देशना में सुना था उसी का प्रयोग है, जो थियोरी में सुना था उसका ही प्रयोग करता है। और जब वह प्रयोग हो, आज एक शिक्षक भी यदि प्रयोग कराता है प्रयोगशाला में, तो अपने घर को, अपनी पत्नी को, बच्चों को भूल जाता है और फिर वो प्रयोग करता है। यदि उसे पानी को गर्म भी करना है प्रयोगशाला में, उस समय पत्नी को याद करने नहीं चाहता। याद आ जाए कहीं पर भी उसका ध्यान विचलित हो जाए तो जल जाएगा। आप जरा विचार करो कि ये दुनिया का, ये बाहर का जो प्रयोग है उसमें भी ध्यान भंग हो जाता है तो जलन होती है। तो जरा विचार करो। तो जरा विचार करो वहां क्या होगा जहां पर अंतर की अनुभूति के लिए ऐसे विकल्प उत्पन्न होते हैं कि मैं देह वाला हूं, मैं खाने वाला हूं, मैं पीने वाला हूं। सम्यक दर्शन ऐसे नहीं होगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो एक समय में होती है। और जितने भी पंडितों ने तुमसे कहा यह विषय कठिन है, यह अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, उस पंडित से कह दो जो विषय कठिन है उसे हम समझना भी नहीं चाहते। क्योंकि कठिन विषय वही हो सकता है जो सम्यक दर्शन का विषय नहीं होगा। वही कठिन हो सकता है, क्योंकि स्वभाव कठिन कैसे होगा? और सम्यक दर्शन का विषय तो स्वभाव है, चैतन्य है। इसलिए मैं आप परमात्माओं को एक समय के लिए भी ये नहीं देखता कि तुम्हारे लिए ये आत्मा की अनुभूति कठिन है। मैं तो उस चौकीदार को भी ये नहीं देखता कि तेरे लिए अनुभूति कठिन है। जा तू भी डुबकी लगा, मैं इस गुफा में नहीं बैठ सकता। कभी तू चौकीदारी करे तो अंदर उस गुफा में बैठ करके तू ध्यान में जाना। तू दूसरे को वहां मत आने देना। तू ज्ञान की मस्ती में मस्त रहना, विकल्पों को भी उधर अंदर मत आने देना। मैं तो उस चौकीदार को भी चौकीदार नहीं कहता, चैतन्य कहता हूं। तो तुम परमात्माओं को, जिन्होंने बरसों बरसों से अपना जीवन का योगदान दिया है, उनको कैसे कहूं कि तुम नहीं जान सकोगे? ये जानने की बात ही छोड़ दो, तुम हो, बस खत्म। जानना तो पर्याय में होता है ना, तो पर्याय की चिंता क्यों करता है? तो ध्रुव है ना, सिर्फ एक काम करना कि जीवन भर इस तत्व को ही जोर देना और इस तत्व को मत छोड़ना। बस चलता रहे। कभी सुनाई न देगा, इंद्रिया शिथिल होगी तो ठीक है, मगर जोर इसी पर ही रहे। श्रुतियों का अंत नहीं है, विकल्पों का अंत नहीं है। ज्ञान बहुत विराट है, काल थोड़ा है। वैसे भी पंचम काल में आयुष्य अल्प है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मगर अंतिम 3 तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी होना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि 22वें, 23वें और 24वें तीर्थंकर, वो काल बहुत कम हो गया था, आयु कम था। कहां 84 लाख पूर्व बरस और कहां 72 वर्ष। तो पहले तीर्थंकर से 24वें तीर्थंकर तक के काल में वो बहुत कम हो गया था। वो समय कहां था कि शादी करे? वहां पर तो 2 पत्नी थी। पहले तीर्थंकर को 2 पत्नी, अंतिम तीर्थंकर को एक भी पत्नी नहीं। समय इतना कम है, संसार के जाल में फंसे और फिर संसार बढ़ाए और बढ़ाए और फिर वैराग्य आए, फिर दीक्षा ले, फिर मुनि हो, फिर काल बहुत कम था, 72 साल में ही। इसलिए उस झंझट में पड़े ही नहीं। अंतिम 3 तीर्थंकर ब्रह्मचारी रहे। और अब तो उतना भी कहां ठिकाना। कौन ये कह सकता है कि मैं 72 साल जीऊंगा? और जिनके हो गए उनका क्या ठिकाना कि शाम तक वो जीने वाले हैं। बाहर निकलने वाली सांस नहीं भीतर आएगी उसका पता नहीं है।
इसीलिए काल बहुत अल्प है, थोड़ा काल है। मूल तत्व की बात करते हैं और हम मंद बुद्धि है, समय भी कम है और हम पंडित नहीं है। हम पंडित होना भी नहीं चाहते। ये पंडितों का महाविद्यालय नहीं है, ये तो जलते हुए दियों का समाज है। यहां तो जागे हुए पुरुषों का वास है। यहां खंड खंड रूप ज्ञान के बीच में तलवार नहीं चलती। यहां अखंड ज्ञायक देव की धुनी दिखाई जाती है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तू ही वह जलता हुआ दिया है भगवान। बस जलता हुआ दिया, इस ज्योति की जागृति रहे। दिए को जलाना भी नहीं है, ज्योति जल रही है। बस वही मैं चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसा जोर अंतर में चैतन्य का। आ, 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 बस न्याय की जो पूर्ण पूर्ण रूप से एक बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा ही कभी नहीं आया हो, ऐसा कभी नहीं आया। उसको कैसे 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 मैं आप परमात्माओं के सामने कहूं, उस रत्न को जिसको पैकेट में कभी डाला ही नहीं है, उस रत्न को जिसको पैकेट में डाला ही नहीं है, और रत्न बिल्कुल चमकता हुआ कभी पैकेट में है ही नहीं, फिर बाहर निकले ऐसा भाव कहां, वो चमक रहा है। ऐसे ही चैतन्य की चमक को देख, ये ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है। न खाली भाग दिखाई दे। पेट को देखेगा तो खाली दिखेगा कि पेट में अभी खाली जगह है, खाना नहीं खाया। पेट को देखेगा तो खाली देखेगा, मुंह को देखेगा तो खाली देखेगा, शरीर को देखेगा तो कुछ दौड़ता हुआ खून देखेगा, शरीर को देखेगा तो कठोर ऐसी हड्डियों को देखेगा। मगर जो भी तू देखेगा वह बाहर, भीतर में यदि ऐसा अनुभव हो तो ज्ञान की सत्ता है, जहां न खाली है, जहां न गमन है, जहां न संधि है, जहां कठोर और कोमल ऐसा कुछ नहीं है, जहां ज्ञान मात्र है। फिर यह शरीर चलेगा, ये शरीर चलेगा। अगर मेरा होना यही 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 ऐसे ध्रुवता, ओ पूरी पर्याय उसका मूल स्वरूप ऐसा ही है। गया तो गया, मगर तत्व 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 नहीं छूटता। इसी ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ये स्वरूप है। अभी हम थोड़ी देर प्रयोग करेंगे। प्रयोग सिर्फ इतना है, इस ज्ञान पर कोई पक्षी आकर के बैठा नहीं है। आना और जाना ये बात झूठी है। आना और जाना ये बात झूठी है। किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। मैं किसे दूर करने जाऊं, और ये अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव में आ रहा है। जो व्यक्ति दौड़ रहा है, उस व्यक्ति को कोई हाथ पकड़ ले तो शत्रु हो जाएगा पकड़ने वाला, कि क्यों रोक रहा है तू, बाधक बनाना। नदी का पानी बहता है और कोई बीच में ही दीवार कर दे, चेक डैम बना दे, बांध तैयार कर दे, पानी के लिए विघ्न डाला है।
वह शत्रु हो गया, क्योंकि विघ्न डाल रहा है। जो विघ्न डालता है उसे खत्म करते हैं, शत्रु बन जाता है। कैसे भी करके पानी चाहेगा कि उस दीवार को तोड़ डालूं, मगर ये राख की दीवार, ये चेक डैम का काम नहीं करती, क्योंकि मेरी जो ज्ञान की धारा बह रही है, इसमें ये पांचों इंद्रियां कहीं पर भी बाधक नहीं बनती। और जो मुझे बाधक नहीं बनती है, इन इंद्रियों को मैं शत्रु भी कैसे कहूं। इसलिए अरिहंत भगवान की मूर्ति को देखते हैं, न उन्होंने आंख को फोड़ा है, न कान को काटा है, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को शत्रु माना ही नहीं। इंद्रियों ने क्या बिगाड़ा है, ज्ञान की धारा तो बहती रही थी न अनादि से। ऐसा अनुभव करना, मेरा जानना जानना हो रहा है। हीनता का भाव मुझे है नहीं। कितना जानना, कम जानना, ज्यादा जानना, कोई भाव नहीं है। मैं हूं, बस मैं हूं। ज्ञान की सत्ता में, ज्ञान की सत्ता में, सत्ता में अज्ञान नहीं है। अब मैं कौन सा शास्त्र पढ़ूं? किताब को खोलता था इस वजह से कि अज्ञान दूर हो जाए, मगर स्वरूप को देखा तो ज्ञान से भरा हुआ देखा। अब किताब को क्या पढ़ूं? क्योंकि अज्ञान दिखाई दे तो किताब पढ़ करके दूर कर दूं, मगर ज्ञान का घनपिंड दिखाई दे, फिर किताब का क्या करूं? मैं घनपिंड हूं। हीनता छोड़ दे, बस ये प्रयोग कर, हीनता छोड़ दे। मैं ज्ञान का घनपिंड हूं, मैं ज्ञान का घनपिंड हूं, ज्ञान का घनपिंड हूं। खाली नहीं हूं, परिपूर्ण हूं, भरपूर हूं। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने अत्यंत प्रीति से, एकाग्रता से मुझे सुना। आपके निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा